अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चार अलग अलग रास्तों से अगर कोई चीज़ सच पता चले तो उसे प्रूव माना जाता है, जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, पहले वीडियो में डिटेल में जान चुके हैं कि गैलेक्सी सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और पहले सब एक ही जगह में था। और ये भी जान चुके हैं कि कुरान मजीद में पहले से सब लिखा हुआ है। जैसे चैप्टर 21 वर्स 30 में लिखा है कि ये जमीन आसमान मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने इसे जुदा किया। मतलब बिग बैंग के बारे में पहले से लिखा है। मतलब चांद, सूरज, गैलेक्सी पहले सब एक ही जगह में था। इसी तरह से साइंस आज प्रूव कर चुका है कि जिंदगी की शुरुआत भी हुई है एक ही जगह से, एक ही चीज से, पानी से। कैसे, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। लेकिन ये जान लो कि ये भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है, चैप्टर 21 वर्स 30 में ही कि लिखा है कि हमने हर जानदार चीजों को पानी से बनाया। कुरान मजीद में डायरेक्ट लूका के बारे में लिखा हुआ है। और चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है कि डरो उस रब से जिसने तुम सबको सिर्फ एक से बनाया और उसी से उसका कपल बनाया, मतलब जोड़ा बनाया। अब दोस्तों, साइंटिस्ट भी ये पता लगा चुके हैं कि सब कुछ सिर्फ एक से बना है, पानी से, जिसका नाम लूका द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था। दोस्तों, साइंटिस्ट ने देखा कि सबका डीएनए का कोड एक ही जैसा है। ये बताता है कि सब पहले एक ही से पैदा हुआ है। फिर साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया और जो पाया इसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन जान लो कि कुरान मजीद अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब है, जिसमें चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है कि डरो उस रब से जिसने तुम सबको सिर्फ एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। अगर कुरान मजीद झूठ होता तो ये बात कौन लिखता कि एक जान से पैदा हुआ है सब। आज साइंस कहता है कि सब कुछ सिर्फ एक से पैदा हुआ है, लूका से। साइंटिस्ट ने इस पहला सेल को नाम दिया है लूका। दोस्तों, लूका को समझने के लिए पहले दुनिया बनने के बारे में जानना होगा। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि घर में सोए और अचानक जगह तो देखे कि चांद में पहुंचे हुए हैं? एब्सोल्युटली नो, ये नहीं हो सकता। यही दुनिया का रूल है। किसी भी चीज को कहीं जाने के लिए या जन्म लेने के लिए जरिया चाहिए होता है। अब दोस्तों, लूका क्या है 100% सब समझ जाएगा। लेकिन पहले ये जान लो, जब दुनिया बना मतलब चांद, सूरज, गैलेक्सी सब चलना शुरू किया। ऐसा तो नहीं कि हमेशा से चल रहा है सब कुछ, नहीं, क्योंकि आज हम लोग हैं दुनिया में। पहले हम सबके दादा परदादा दुनिया में थे। इसी तरह से दुनिया शुरू हुआ और चलते आ रहा है। दोस्तों, बिग बैंग के 9.2 बिलियन साल बाद बना हमारा अर्थ, मतलब धरती। आज हम जमीन में पहाड़, मिट्टी, पेड़ पौधा, जानवर, इंसान देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अर्थ बना था तो ये सब कुछ नहीं था। जब अर्थ बना 4.6 बिलियन साल पहले, अर्थ एक बर्निंग फायरबॉल था। लावा, टॉक्सिक गैसेस एंड एक्सट्रीम हीट से भरा हुआ था। मतलब गर्म लावा का एक बॉल था। उस टाइम मिट्टी या पहाड़ पहले से होता तो वो सब मेल्ट होकर लावा बन जाता या गैस में बदल जाता। और ये कोई मजाक नहीं, साइंटिफिक प्रूफ है। क्योंकि हमारा अर्थ उस टाइम पूरा का पूरा ज्वालामुखी जैसा जल रहा था, बहुत ज्यादा गर्म था। अब सवाल यह है कि अर्थ में मिट्टी पहाड़ कैसे आए? तो जान लो, मीटियोर एस्टेरॉयड के जरिए से अर्थ में मिट्टी, पहाड़ और पानी आया है। इस चार्ट में देखो दोस्तों, इतना सारा एलिमेंट मिट्टी में मिक्स है जो किसी एक तारे में नहीं बनता। तो इतना सारा परफेक्ट एलिमेंट मिक्स होकर अर्थ में कैसे आया? ये बात साबित करती है कि कोई है जिसने सब कुछ को बनाया और मिट्टी को अर्थ में उतारा। जिस तरह से कुरान मजीद में हर चीज के बारे में लिखा हुआ है, इसी तरह से मिट्टी के बारे में भी पहले से लिखा हुआ है। कुरान मजीद में लिखा है, चैप्टर 79 वर्स 30 एंड 32 में लिखा है, और इसके बाद जमीन को बिछाया और पहाड़ को उसमें मजबूती से गाड़ दिया ताकि जमीन तुम्हें लिए झुक न जाए। फिर इसी में से पानी को निकाला। कुरान मजीद में पहले से लिखा है। साइंस अब इस बात को प्रूव किया है कि पानी और मिट्टी अर्थ में मीटियोर एस्टेरॉयड के जरिए से आया है अर्थ में। इसीलिए कुरान में ये भी लिखा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दोस्तों, ये कौन जान सकता था उस टाइम की पहाड़ जमीन के अंदर गाड़ा हुआ था। साइंटिस्ट अब पता लगाया कि पहाड़ पहले जमीन के अंदर था। ये बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है, चैप्टर 78 वर्स 6 एंड 7 में, कि हमने जमीन को बिछाया और पहाड़ को इसमें खूंटी की तरह गाड़ दिया। मतलब पूरा अंदर, मतलब खूंटी को पूरा अंदर गाड़ा जाता है जिस तरह से, या जिस तरह से कांटी को पलाई में पूरा गाड़ा जाता है, इसी तरह से पहाड़ को गाड़ा गया है। ये बात कौन जान सकता था उस टाइम? बेशक जो बनाया है। और अब आगे चलते हैं। 4 बिलियन साल पहले अर्थ में पानी, जमीन और पहाड़ आ चुके थे। लेकिन इस टाइम कोई जिंदा चीज या जीव जंतु दुनिया में नहीं था। इंसान ये सोचता है कि ये सब जीव जंतु शुरू में कैसे आए दुनिया में। सवाल है, क्या सबकी शुरुआत अलग अलग हुई थी? जवाब नहीं, बल्कि जांच करने पर पता चलता है कि सबकी जड़ें एक ही से निकली है। साइंटिस्ट ने पाया मिलियनों साल तक पानी में केमिकल रिएक्शन होते रहे, फिर बना दुनिया का पहला सेल जिसका नाम था लूका। इस टाइम अर्थ में ज्वालामुखी ज्यादा था, इसलिए पानी का टेम्परेचर उस टाइम लगभग 37 डिग्री हीट था। जिस तरह से अंडा से चूजा निकलने के लिए चाहिए टेम्परेचर 37 डिग्री। लेकिन लूका अंडा से नहीं निकला, ये डायरेक्ट पानी से पैदा हुआ केमिकल रिएक्शन के जरिए। लूका एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म था जो दुनिया का पहला सेल था और इससे बने दुनिया
दुनिया का सभी जानदार चीजें जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर और बैक्टीरिया। दोस्तों साइंटिस्ट ने पाया सबका डीएनए का कोड एक जैसा। इससे भी पता चलता है कि सबकी शुरुआत एक ही से हुई है, लूका से। आज साइंस पूरी तरह से प्रूव कर चुका है कि सब जिंदा चीज एक से बना है, लूका से, पानी से। जैसा कि हम जान चुके हैं कि कुरान मजीद में सब कुछ पहले से लिखा है, इसी तरह से यह बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है। चैप्टर 21 वर्स 30 में ही लिखा है कि हमने हर जानदार चीजों को पानी से बनाया। दोस्तों साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया लूका के बाद इसी में से निकले 3 ग्रुप्स, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया। हैरानी की बात यह है कि यह बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है। चैप्टर 4 वर्स 1 में सबको एक जान से पैदा किया और इसी में से इसका जोड़ा बनाया। दोस्तों आगे चलते हैं। इसी में से प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे भी आए। इस तरह से कुछ प्रिमिटिव यूकेरियोट्स ने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को अंदर ऑब्जर्व कर लिया। ये दोनों मिलकर बने क्लोरोप्लास्ट जो हर पत्ते में होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोजाइम बायोसिस, यानी एक सेल ने दूसरे को ऑब्जर्व कर लिया, अंदर ले लिया और दोनों ने मिलकर एक सिस्टम की शुरुआत की। इसीलिए एक पेड़ में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। मतलब अक्सर एक पेड़ में लड़का का गुण भी और लड़की का गुण भी होते हैं, एक पेड़ में दोनों गुण होते हैं। दोस्तों ये बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है। चैप्टर 36 वर्स 36 की पेड़ को भी जोड़ा जोड़ा में बनाया अल्लाह ने। आगे चलते हैं। साइंटिस्ट ने पाया शुरू में ग्रेजुअली ये ग्रीन सेल्स इवॉल्व होकर बने एल्गी और एल्गी से आए मोसेस फेंस और फाइनली ट्रीज मतलब पेड़, और ये सब हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स के माइक्रोस्कोपिक चेंजेस से। दुनिया का हर पेड़ और पौधा इसी आरएनए की वजह से बना। दोस्तों सब कुछ तो बना एक ही से, लूका से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक्सीडेंट से बना। अगर सब एक्सीडेंट से बनता तो आँख क्यों बना? ये आँख ही है जो बताता है कि आँख अपने आप नहीं बन सकता। अगर एक्सीडेंट से बनता सब कुछ तो 2 आँख क्यों बना? एक आँख भी तो बन सकता था। 2 आँख बनने का मतलब सीधा खूबसूरती को इंडिकेट करता है। इसीलिए तो कुरान में पहले से लिखा है कि इंसान जन्नत का सबसे खूबसूरत चीज है और कीमती चीज भी। दोस्तों मतलब सब कुछ तो अपने आप बना इन लोगों के मुताबिक, लेकिन आँख अपने आप बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये आँख ही है जो प्रूव करती है कि कोई तो है जिसने सब कुछ को बनाया, वही तो अल्लाह है। साइंस प्रूव करता है लॉजिक से या सबूत के आधार पर, लेकिन कुरान बार बार कह रहा है प्रूफ के साथ। और सब कुछ का फ्यूचर भी कुरान में पहले से लिखा है और हदीस में भी। जैसे सही बुखारी हदीस नंबर 50 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 8 में लिखा है, एक जमाना आएगा ऊंची ऊंची घर बनाए जाएंगे, इतना ऊंचा कि लोग कंपटीशन करेंगे। पहले से लिखा है। फिर सही मुस्लिम हदीस नंबर 2922 में लिखा है, फिलिस्तीन में मुसलमान और यहूदी में लड़ाई होगी, पहले से लिखा है। यहाँ तक कि कौन हारेगा कौन जीतेगा ये भी लिखा है, और कई बार लड़ाइयाँ होंगी ये भी लिखा है पहले से। फिर कुरान मजीद चैप्टर 21 वर्स 30 में लिखा है कि दुनिया के हर जानदार चीजों को अल्लाह ने पानी से बनाया, पहले से लिखा है। फिर कुरान मजीद चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है कि डरो उस रब से जिसने तुम सबको सिर्फ एक से बनाया और उसी में से उसका जोड़ा निकाला। फिर कुरान मजीद चैप्टर 21 वर्स 30 में ही लिखा है कि ये जमीन आसमान पहले मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने इसे जुदा किया। मतलब बिग बैंग के बारे में पहले से लिखा हुआ है। फिर कुरान मजीद चैप्टर 23 वर्स 12 में लिखा है कि माँ के पेट में बच्चा किस हालत में रहता है, पहले से लिखा है। फिर कुरान मजीद चैप्टर 24 वर्स 40 में लिखा है, समुंदर में अंधेरे में जानदार चीजें हैं जिनको रोशनी अल्लाह देता है, पहले से लिखा है। अल्लाह की जितनी भी तारीफें करो कम है। कुरान मजीद में 100% और भी प्रूफ है, जिसे दूसरी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और जो इसे झूठ समझता है तो वो 2 + 2 = 5 को सच समझता होगा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब पेड़ पौधा तो बन चुके थे, लेकिन चलने फिरने वाला जीव जंतु कैसे आए, साइंस कहती है। फिर लूका से बने बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए थोड़े एडवांस सेल्स बने जिसे कहते हैं आर्किया। फिर यूकेरियोट्स बने, इससे पैदा हुए मल्टीसेलुलर लाइफ जैसे प्लांट्स और एनिमल्स मतलब जानवर। सबसे पहले मछली पैदा हुए जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी। फिर इन मछलियों के कई प्रजातियां बनी। मिलियनों सालों में इनमें से एक ग्रुप बने मैमल्स, जो पानी के बाहर आसानी से रह सकता था। इससे मिलियनों सालों तक एवोल्यूशन के जरिए बने अलग अलग किस्म के जानवरों के ग्रुप, जिसमें एक ग्रुप था प्रीमेट्स। इनके मिलियनों सालों के एवोल्यूशन के जरिए बने होमिनिड्स। होमिनिड्स के मिलियनों सालों के एवोल्यूशन के जरिए बने होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस के ग्रुप्स। ये लोग 99.9% इंसान जैसे ही थे। ये ग्रुप्स 19 से 20 लाख साल से दुनिया में रह रहे थे। 1 लाख साल पहले होमो इरेक्टस और होमो हेबिलिस के ग्रुप्स पूरी तरह से खत्म हो गए। ये बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है चैप्टर 22 वर्स 45 में। कितनी शहर के लोगों को अल्लाह ने मिटा दिए जो बुरे काम किया करते थे। अब आगे चलते हैं। लेकिन जान लो इन्हीं लोगों के ग्रुप से निकले थे आधुनिक इंसान। आज से लगभग 3 लाख साल पहले हम इंसानों को होमो सैपियंस कहते हैं, मतलब आधुनिक इंसान। अब सवाल ये उठता है कि 19 लाख साल से रह रहे इंसानों जैसे दिखने वाले ये लोग कहाँ चले गए? जानवरों जैसी ताकत थी इन लोगों की, अब इनका कोई वंशज जिंदा नहीं रहा। आखिर क्या हुआ कि एक भी नहीं बचा? लगभग 1 लाख साल पुराना फॉसल भी मिल चुका है इन लोगों का, जिसका कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि 1 लाख साल पहले ये लोग जिंदा थे इस दुनिया में। इन लोगों का लाश का
फसल या तो पहाड़ी जगहों में मिलता है या तो पानी नदी के किनारे मिलता है। ये देखो दोस्तों इंसानों का पॉपुलेशन टाइमलाइन ग्राफ। इससे साइंटिस्ट फॉसल का कार्बन 14 को डेटिंग करके पता लगाते हैं कितना पुराना है। इस चार्ट में देखो दोस्तों 3 लाख साल से होमो सेपियंस का पीढ़ी चल रही है। अब दोस्तों ध्यान से देखो इस चार्ट में 2 लाख साल तक इंसानों का पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों हम जान चुके हैं कि आज से 1 लाख साल पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 50,000 लोग रहते थे, जिनके वंशज हम लोग हैं। अब सवाल ये है कि 2 लाख साल में सिर्फ 50,000 लोग दुनिया में थे और अब सिर्फ 1 लाख साल में आज पूरी दुनिया में 8 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल कि होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस का ग्रुप तो 20 लाख साल से दुनिया में रह रहे थे, लेकिन इनका ग्रुप्स का एक भी जिंदा क्यों नहीं है आज दुनिया में। अब सोचने की बात यह है कि इनकी पूरी आबादी कहाँ चली गई और हम इंसानों की भी अब 2 लाख साल की पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो सवाल यह भी है कि पूरी दुनिया में एक साल में एक भी बच्चा पैदा नहीं होता था क्या उस टाइम? मतलब साफ है कोई बड़ा हादसा हुआ था उस टाइम जिसमें लोगों की एक बड़ी आबादी मारी गई है। 100% ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस का रिपोर्ट कह रहा है। और प्रूव ये है कि होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस का एक भी वंशज का जिंदा ना बचना ये बताता है कि कोई बड़ा हादसा हुआ था उस टाइम, जिसके कारण होमो इरेक्टस का लाश का फॉसिल पहाड़ी जगहों में मिलता है या फिर पानी नदी के किनारे। ये देखो दोस्तों इस चार्ट में पहाड़ी गुफा वाले एरिया में लगभग 40 से ज्यादा लाशों के फॉसिल्स मिल चुके हैं 7 से 9 लाख साल पुराने। इसी चार्ट में देखो 12 से 15 लाशों के फॉसिल्स नदी के किनारे मिल चुके हैं 7 से 9 लाख साल पुराने, वो भी सेम टाइम के। और कितने लोग समुन्द्र में मिल गए कोई नहीं जानता। लाश का फॉसिल्स का पहाड़ी गुफा में मिलना और नदी के किनारे ये बताता है कि बड़ा पानी का सैलाब आया था, जिसके कारण लोग बचने के लिए पहाड़ पर चढ़े और लोग पानी के साथ फिर भी बह गए क्योंकि पानी का सैलाब बड़ा था। दोस्तों ये बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है, चैप्टर 11 वर्स 25 इन 49 में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का हिस्ट्री याद करो। जब नूह अलैहिस्सलाम का जमाना था, लोग बुराई में डूबे हुए थे, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह अलैहिस्सलाम एक बड़ी कश्ती बनाओ, एक बड़ा पानी का सैलाब आने वाला है जो बुरे लोगों के लिए अजाब है। इसलिए ए नूह अलैहिस्सलाम एक बड़ा नाव बनाओ जिसमें सभी जानवरों का जोड़ा जोड़ा रख लो और उन लोगों को भी साथ ले लो जो ईमान लाए हैं तुम पर और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, इन लोगों को भी साथ ले लो। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम भी आ जाओ नाव में क्योंकि एक बड़ा पानी का सैलाब आने वाला है जो बुरे लोगों के लिए अजाब है। तो बेटे ने जवाब दिया, मैं नहीं आऊंगा, अगर सैलाब आएगा तो मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। तब बारिश बढ़ने लगी, पानी का सैलाब आता देख लोगों ने ऐसा ही किया। जो लोग ईमान नहीं लाए थे पहाड़ पर चढ़ गए, लेकिन पानी रुकी नहीं। लगभग 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन फाड़ दिए ताकि उससे भी पानी निकल पड़े, जिसमें एक बड़ी कौम को मिटा दिया गया। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को बताते रहे कि बुरे काम मत करो और मूर्ति की पूजा मत करो, यकीन करो उस अल्लाह पर जिसने तुम्हें बनाया और उसी ने जमीन आसमान को बनाया। सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करो। सबसे बड़ा सबूत कि साइंटिस्ट पता कर चुके हैं कि होमो इरेक्टस भी चीजों की पूजा करते थे। सेम नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में भी लोग मूर्ति की पूजा करते थे। ये बात साबित करती है कि ये वही लोग हैं। सब डूब गए इसी सैलाब में दोस्तों। इसीलिए साइंटिस्ट को इन लोगों का फॉसिल्स या तो पहाड़ी गुफा में मिला है या फिर नदी के किनारे मिट्टी में दबा हुआ। और मिट्टी में कोई लाश तब दब सकता है दोस्तों जब कोई पानी का सैलाब आया हो, क्योंकि कुछ भी होने के लिए जरिया चाहिए होता है। ये सब साबित करती है कि नूह अलैहिस्सलाम के टाइम एक बड़ा पानी का सैलाब आया था जिससे बचने के लिए लोग पहाड़ पर चढ़े, लेकिन फिर भी लोग पानी के साथ बह गए और कुछ लोग मिट्टी में दब गए जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं करते थे। और भी प्रूव है पानी का सैलाब आया था। पानी में रहने वाले जीव के लाश का फॉसिल्स पहाड़ी जगहों में मिल चुके हैं, वो भी 7 से 9 लाख साल पुराने। आज से 7 से 9 लाख साल पुराने मछली का लाश का फॉसिल्स का पहाड़ में मिलना ये बताता है कि कोई बड़ा पानी का सैलाब आया था, क्योंकि 7 से 9 लाख साल पहले अक्सर पहाड़ आधा से ज्यादा निकल चुके थे, क्योंकि पहाड़ एक ही दिन में नहीं निकला है। और सबसे बड़ा सबूत कि लाश के फॉसिल्स मिट्टी में दबा हुआ पाया गया है। ये तभी हो सकता है जब पानी का सैलाब आया हो, क्योंकि पानी का सैलाब ही मिट्टी को खंगालते हुए चलता है, जिससे कोई लाश मिट्टी में दब सकता है और दूसरा कोई वजह नहीं मिट्टी में दबने का। और सोचो दोस्तों, आज से 7 से 9 लाख साल पुराने इंसानों के पिछले लोगों का लाश का फॉसिल्स पहाड़ी गुफा में मिल चुके हैं, वो भी एक नहीं पूरे 40 लोगों के। फिर 7
से 9 लाख साल पुराने मिट्टी में दबे हुए सेम टाइम के लाश के फॉसल्स नदी के किनारे मिल चुके हैं, वो भी एक नहीं पूरे 15। और कितनों को मछलियों ने खाया कोई नहीं जानता, और कितने समुद्रों में मिल गए ये भी कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात की पहाड़ी चट्टानों में एक बड़ी मछली का लाश का फॉसल सेम टाइम का पाया जा चुका है 7 से 9 लाख साल पुराना, जिसका नाम तुर्काना केनिया है। ये मछली पहाड़ी जगह पर मिला। सेम टाइम का पहाड़ी जगह में मिलना ये सब साबित करती है कि नूह अलैहिस्सलाम के टाइम एक बड़ा पानी का सैलाब आया था। अब साइंस के नजरिए से देखते हैं सैलाब कैसे आया होगा। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे जानने के बाद भी अल्लाह पर यकीन ना हो तो मरने के बाद जहन्नम के लिए तैयार रहो, और जो अल्लाह पर यकीन रखेगा उसके मरने के बाद उसके लिए जन्नत है। दोस्तों ये देखो गूगल मैप, इसमें जमीन भी दिख रहा और आइस भी, मतलब बर्फ। और ये देखो इस चार्ट में आइस अर्थ में 3% जमा हुआ है, लेकिन आज से 7 लाख साल पहले अर्थ में आइस बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम आइस एज का टाइम चल रहा था, इसलिए बर्फ का पहाड़ जमा हुआ था बहुत ज्यादा। अगर उस टाइम आइस एज का टाइम ना चल रहा होता तो समुद्र का पानी जमीन के ऊपर होता। ऐसा सिर्फ पहाड़ों की वजह से होता। कैसे इसे समझते हैं दोस्तों, अगर हिमालय पहाड़ को समुद्र में डुबा दिया जाए तो समुद्र का पानी 39 मीटर ऊपर उठ जाएगा, जो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि पहाड़ शुरू में जमीन में घुसा हुआ था, बाद में निकला, जो कि ये भी कुरान मजीद में पहले से लिखा हुआ है। चैप्टर 78 वर्स 6 एंड 7 में कि हमने जमीन को बिछा दिया और पहाड़ को जमीन में गाड़ दिया खूंटी के जैसा। दोस्तों खूंटी का मतलब जैसे कील, जो कि पलाई में पूरा गाड़ा जाता है, इसी तरह से बोला गया है खूंटी की तरह अल्लाह ने पहाड़ को जमीन में गाड़ दिया, मतलब पूरा अंदर। आज साइंस प्रूव कर चुका है कि पहाड़ बाद में जमीन से बाहर निकला, पहले जमीन के अंदर था। मतलब आज से 7 लाख साल पहले भी पहाड़ निकला हुआ था, लेकिन अक्सर 30% कम ऊंचा था पहाड़, और कुछ पहाड़ तो निकला भी नहीं था, मतलब पहाड़ पूरी तरीके से जमीन में बराबर था। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस का रिपोर्ट कह रहा। सोचो दुनिया में कितनी पहाड़ है जो जमीन के नीचे था, तब जमीन और फैला हुआ था समुद्र में, इसलिए समुद्र का पानी जमीन के ऊपर रहता उस टाइम, लेकिन पानी ऊपर नहीं था, क्योंकि पानी आइस बनकर, मतलब बर्फ बनकर जमा हुआ था पहाड़ बनकर, क्योंकि उस टाइम आइस एज का टाइम चल रहा था। इसे समझो, पहाड़ जमीन में घुसा हुआ था और इस वजह से जमीन समुद्र में घुसा हुआ था, मतलब पहाड़ का जितना एरिया था वो जमीन में घुसा हुआ था, और जमीन का उतना ही एरिया, मतलब पहाड़ जितना एरिया समुद्र में घुसा हुआ था। मतलब पहाड़ जमीन में घुसा हुआ था और जमीन का एरिया उतना ही समुद्र में फैला हुआ था, इसलिए समुद्र का पानी ऊंचा था, लेकिन पानी ज्यादातर बर्फ बना हुआ था, इसलिए पानी जमीन में आने से रुका रहा। अब कैसे नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पानी का सैलाब आया था उसी टाइम, तो सुनो। लिखा है नूह अलैहिस्सलाम के टाइम जब नूह अलैहिस्सलाम नाव बना रहे थे तब 2 साल का दुनिया में सूखा आया था। ये पहले से लिखा है। सूखा से भी बर्फ पिघला था, और साइंस में सबूत है सेम टाइम में, यानी आज से लगभग 7 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से टकराया था, जमीन में गिरा था, जिससे आसानी से बर्फ टूटकर समुद्र का पानी को ऊपर लाया, क्योंकि उस टाइम अक्सर जगहों में आइस जमा हुआ था, मतलब उस टाइम आइस एज का टाइम चल रहा था। तो इस एस्टेरॉयड ने बहुत से बर्फ के पहाड़ों को तोड़ा, और उस टाइम सूखा था, जिससे टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। तो इसी एस्टेरॉयड ने बहुत से बर्फ के पहाड़ों को तोड़ा, और उस टाइम सूखा था, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, ये बर्फ को पिघलाने में मदद किया, और इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पानी का सैलाब बहुत ज्यादा आया था। और साइंस कहती है कि उस टाइम बहुत सारे पहाड़ का हाइट कम था, और कुछ पहाड़ का हाइट इतना कम था कि जमीन के बराबर था। दोस्तों नूह अलैहिस्सलाम के टाइम इसीलिए कहा गया है कि पानी का सैलाब इतना ज्यादा था कि पहाड़ भी डूब गए, क्योंकि पहाड़ का हाइट कम था। और इसी तरह कुरान की हर बात में सच्चाई है, जो ये अंधों और बहरों को समझ नहीं आता। और ये सब साबित करता है कि नूह अलैहिस्सलाम के टाइम एक बड़ा पानी का सैलाब आया था, जिसमें ज्यादातर लोग मारे गए, और बचे हुए लोग जो नूह अलैहिस्सलाम के नाव में थे, और वे जानवर बचे जिन्हें अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने जोड़ा जोड़ा रख लिया था। इसी तरह से कुरान में कई जगह लिखा है इंसानों के बारे में, जैसे चैप्टर 22 वर्स 45 में लिखा है कि कितने शहर के लोगों को कई बार मिटा दिया गया जो बुरे काम किया करते थे और अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे। साइंस का रिपोर्ट इसी वजह से 2025 से 1 लाख साल पहले भी पूरी दुनिया में सिर्फ 50,000 लोग रहते थे, क्योंकि कुरान में लिखा है नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी कई कौमों को मिटा दिया गया, चैप्टर 40 वर्स 5 में लिखा है। और इसी बड़े सैलाब के कारण बड़ी बड़ी नदियां बनी, क्योंकि कुछ भी होने के लिए जरिया चाहिए होता है। इसी पानी से बड़ी नदियों का निर्माण हुआ, क्योंकि अगर बारिश से नदियां बनी होती तो हर ग्राउंड में या खाली जमीन में भी छोटी छोटी नदी नाले के रूप में होते,
अगर बारिश मिट्टी को सीधा ले जा पाता। दोस्तों क्योंकि हम लोग देखते हैं ग्राउंड में पानी एक साथ नीचे आता है, नाली बनकर नीचे नहीं आता। अगर सिर्फ बारिश से नदियां बनी होती तो कुछ नदियां ब्लॉक होती, मतलब किसी से नदियां नहीं मिलती। लेकिन हर नदी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सबूत कि अगर नदी बारिश के पानी से बनता तो नदी में लाश का फॉसल्स मिट्टी में दबा हुआ नहीं मिलता। अगर बारिश से नदी बनती तो नदी लाशों के फॉसल्स को नदी का पानी खोद कर बाहर निकाल देती। बारिश का पानी नदियों को जरूर गहरा करता है, लेकिन नदियों को आकार दिया है एक बड़े पानी का सैलाब ने, जो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में आया था। इसीलिए समतल जमीन के बाद अचानक गहरा नदी दिखाई देता है। इसीलिए सभी नदियां समुंदरों में मिले हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। ये सब साबित करती है कि नदियां एक बड़े पानी के सैलाब के आने से बना है। और इसी वजह से पहाड़ी जगहों में नदियों के शुरुआत को पाए जा चुके हैं जिनका बनना इम्पॉसिबल है बिना बड़े पानी के सैलाब के जरिए। ये सब साबित करती है कि नदियां एक बड़ी पानी के सैलाब के कारण बनी है और हर नदी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या अब भी अल्लाह अज़्ज़वजल पर यकीन नहीं? तो सुनो, पहाड़ों के ऊपर 20,000 किस्मों के पेड़ पौधे किसने लगाए? क्योंकि पेड़ पौधे तो खुद चलते नहीं। लूका तो एक जगह शुरू हुई थी, पूरी दुनिया में कैसे चले गए? तो जान लो इसी सैलाब के कारण, जो कुरान में पहले से लिखा है कि ये सैलाब इतना बड़ा था कि पहाड़ भी डूब गए। लेकिन कुछ पेड़ों के बीज पानी में तैरते हैं, जैसे नारियल, मैंग्रोव, घास, कद्दू, खीरा, ये सब पानी में तैरते हैं आसानी से। और कुछ पेड़ों के बीज सूखने के बाद पानी में तैरते हैं। और कुछ सीड्स मतलब पेड़ों के बीज फलों के साथ ही धूप में सूख जाने पर पानी में आसानी से तैरते हैं। कुछ पेड़ों के छोटे पौधे जिनमें जड़ घने होते हैं, ये आसानी से पानी में तैरते हैं। और कुछ पेड़ों के बीज पत्ते में होते हैं जो आसानी से पानी में तैरते हैं, मतलब किसी न किसी हालत में, मगर पेड़ों के बीज पानी में तैरते हैं। तुम सोच रहे होगे कि लेकिन चना तो पानी में आसानी से डूब जाता है। तो जान लो चना अपने पौधे के साथ ही सूख जाने पर पानी में आसानी से तैरता है। और जब वो पानी के साथ बहा होगा तब वो कोई और पेड़ भी रहा होगा जो लाखों सालों में बदलते रहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि अक्सर पेड़ों को चिड़ियों ने और इंसानों ने और जानवरों ने फैलाया। पेड़ रहेगा तब तो फैला था। शुरू में सिर्फ लूका था जो एक जगह शुरू हुआ था, हर तरफ पानी के सैलाब के जरिए चला गया। तो सीड्स मतलब पेड़ पौधों के बीज 70% इसी पानी में तैरते हुए पहाड़ों पर चले गए और इसी से बना घना जंगल पहाड़ों के ऊपर भी। साइंस कहती है कि पेड़ पौधे भी इंसानों के भाई बहन हैं। सुन लो, पेड़ पौधे भी इंसानों के भाई बहन ही हैं। और 30% पेड़ पौधों को उड़ने वाले चिड़ियों ने और जीव जंतुओं ने और इंसानों ने बाद में फैलाया। अब यहाँ देखो वीडियो ऑफ शॉर्ट चार्ट। क्वेश्चन, क्यों होमो इरेक्टस का लाशों का फॉसिल्स पहाड़ों में मिला है या नदी के किनारे? आंसर, नूह अलैहिस्सलाम के टाइम बड़े पानी के सैलाब के वजह से कुछ लोग बचने के लिए पहाड़ पर चढ़े, लेकिन पानी ज्यादा था, पहाड़ भी डूब गए और कुछ लोग बह गए और इनके फॉसिल्स कीचड़ वाले मिट्टी में दब गए, जिससे बना लाखों साल बाद फॉसिल्स। क्योंकि हर फॉसिल्स को मिट्टी में दबा हुआ पाया गया है जो अपने आप नहीं दब सकता बिना सैलाब के। क्वेश्चन, अर्थ में बड़ी बड़ी नदियाँ कैसे बनी? आंसर, अर्थ में बड़ी बड़ी नदियां बनी नूह अलैहिस्सलाम के टाइम बहुत बड़े पानी के सैलाब के कारण। और क्योंकि हर नदी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पहाड़ी जगहों में नदियों की शुरुआत को भी देखा जा चुका है। ये साबित करती है कि एक बड़ा पानी का सैलाब आया था जिससे बना नदियां। क्वेश्चन, 20 लाख साल से रह रहे लोगों के वंशज कहाँ चले गए कि एक भी वंशज जिंदा ना बचा? हम लोग तो 3 लाख साल पुराने लोगों के वंशज हैं। आंसर, नूह अलैहिस्सलाम के टाइम बड़ा पानी के सैलाब के कारण 98% लोग मरे और 2% लोग बचे जो नूह अलैहिस्सलाम के नाव में थे, जिनके वंशज हम लोग हैं। क्वेश्चन, क्या कुरान में पहले के लोगों के बारे में लिखा है? आंसर, चैप्टर 76 वर्स 1 में लिखा है कि बेशक दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया जब इंसान कोई काबिल जिक्र चीज ना था, फिर अल्लाह ने उसे सीधा रास्ता दिखाया। क्वेश्चन, साइंटिस्ट कैसे पता लगाते हैं इतने टाइम के पुराने लोगों का? आंसर, लाशों के फॉसिल्स के कार्बन 14 को डेटिंग करके या चट्टानों को डेटिंग करके पता लगाते हैं कितनी पुरानी है। क्वेश्चन, कुरान में पेड़ पौधों के बारे में क्या लिखा हुआ है? आंसर, चैप्टर 36 वर्स 36 में लिखा है कि अल्लाह ने पेड़ पौधों को भी जोड़ा जोड़ा में बनाया और उनके बीज को भी जोड़ा में बनाया। क्वेश्चन, क्या कुरान में लूका के बारे में लिखा हुआ है? आंसर, हाँ, चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, डरो उस रब से जिसने तुम सबको सिर्फ एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। और चैप्टर 21 वर्स 30 में लिखा है कि अल्लाह ने हर जानदार चीजों को पानी से बनाया। अब भी जो लोग ईमान नहीं लाएंगे अल्लाह पर, वे लोग भी मरेंगे। उस दिन ये नहीं बोल पाएंगे कि क्यों जहन्नम में डाला जा रहा है,
क्योंकि दुनिया में इन्हीं लोगों के बाप दादा या फिर इन्हीं लोगों के आने वाले वंशजों के जरिए दूसरों की पूजा करते हैं, जो झूठ है। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया में आज भी बुराई फैली हुई है और मरने के बाद यही लोग नुकसान उठाएंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते उसे अल्लाह जहन्नम में डाल कर रहेगा, और जो लोग अल्लाह पर यकीन के साथ उसके बनाए रास्ते पर चलेंगे उनके लिए मरने के बाद जन्नत है। कुरान में पहले से लिखा है, क्या ये लोग नहीं देखते अल्लाह जमीन को उसके किनारे से घटाते चले जा रहे हैं। साइंटिस्ट ने पाया टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से पहाड़ बनता है, जिससे जमीन खिसकती है और आपस में टकराती है। इस तरह से जमीन लगातार घटता चला जा रहा, क्योंकि पहाड़ हर साल 5 × 10 मिलीमीटर बढ़ता चला जा रहा है। इससे जमीन घिसक रही और घटती जा रही। बेशक ये बात उस टाइम वही लिख सकता है जिसने बनाया है दुनिया। साइंस ने अब रिसर्च में पाया कि कोयला पहले जंगल था जो जमीन में उल्टा हो गया, मतलब जमीन के अंदर दब गया। मिलियनों सालों में इससे बना कोयला, वो भी अलग अलग टाइम में। लेकिन ये बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह लिखे हैं पहले से। जैसे चैप्टर 11 वर्स 82 में लिखा है कि फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस बस्ती को ऊपर उठा लिया और उसे उलट दिया, मतलब जमीन में उल्टा करके दबा दिया। पहले से लिखा है कुरान में, पहले से लिखा है कि अल्लाह ने कई शहरों को जमीन में उल्टा कर दिया। साइंटिस्ट ने अब पता लगाया कि जमीन के अंदर 7 मोटे परत के लेयर्स हैं, जैसे इस चार्ट में देखो। लेकिन कुरान में पहले से लिखा है चैप्टर 65 वर्स 12 में कि अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन से भी उसी जैसा परतें बनाए। पहले से लिखा है कुरान में कि जमीन में 7 लेयर्स हैं। साइंटिस्ट अब पता लगाए कि जमीन के अंदर मौजूद पानी के रिजर्व में मैसिव वाटर हैं, जिनके फूट जाने पर जमीन के ऊपर भी पानी आ सकते हैं बिना बारिश के। ये बात भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है चैप्टर 54 वर्स 11-12 में कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के टाइम आकाश के दरवाजे खोल दिए बहते हुए पानी के साथ और जमीन को फाड़ दिया ताकि जमीन से भी पानी निकल पड़ा। कुरान में चैप्टर 71 वर्स 16 में लिखा है, अल्लाह फरमाते हैं चांद और सितारों को बनाया। इस आयत में कुल 14 लफ्ज है। इसी तरह चांद रात में 14 रात में दिखाई देता है और 14 दिन में दिखाई देता है, और इसी तरह सितारे भी 14 रात नीचे वाले दिखाई देते हैं और 14 रात ऊपर वाले दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट ने अब पता लगाया कि बच्चा माँ के पेट में 3 पर्दों में छुपा हुआ रहता है। कुरान में पहले से लिखा है चैप्टर 39 वर्स 6 में कि अल्लाह तुम्हें 3 अंधेरे में बनाता है। साइंस अब तरक्की कर चुका है। अब हम सब जानते हैं मिट्टी में लगभग 14 एलिमेंट में मिट्टी के और कुछ ट्रेस तत्वों को मिलाया जाए तो कुल मिलाकर 17 इन 18 एलिमेंट हो जाते हैं, मतलब 17 से 18, मतलब मिट्टी में 17 से 18 एलिमेंट है कुछ ट्रेस तत्वों को मिलाकर। ये बात भी कुरान मजीद पहले से इशारा दे चुका है कि मिट्टी में कुल 17 से 18 एलिमेंट है। इशारा ये है कि पूरे कुरान मजीद में मिट्टी का जिक्र सिर्फ 17 से 18 बार किया गया है। इसी तरह से आज साइंस तरक्की किया और देखा कि इंसानों के जिस्म में लगभग 60 एलिमेंट होते हैं, लेकिन जरूरी एलिमेंट 18 होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में लिखा है चैप्टर 23 वर्स 12 में, हमने इंसानों को मिट्टी से बनाया। आज प्रूव हो चुका है कि इंसानी बॉडी में मिट्टी के सभी एलिमेंट मौजूद है। साइंस आज तरक्की किया और पता लगाया कि चांद धरती का चक्कर 27 दिन और 7 घंटे में लगाता है। ये बात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में जबरदस्त इशारे में लिखे हैं, मतलब पूरा कुरान मजीद में चांद का जिक्र सिर्फ 27 बार किया गया है। और ये कोई मजाक नहीं, चांद धरती का चक्कर 27 दिन में लगाता है। यहाँ देखो एक सूरा है सूरह शम्स, इसका मतलब सूरज होता है। ये सूरा 91 सूरा है, मतलब इस सूरा में कुल टोटल 15 आयत है। जिस तरह सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और जिस तरह सूरज की गर्मी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, इसी तरह इस आयत में कुल टोटल 15 आयत है। इसी तरह सूरज में कुल 15 एलिमेंट मौजूद है। अल्लाहु अकबर। और ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कुरान है। इसी सूरा में वर्स 4 में बोला गया है, जब दिन छुप जाता है रात के पीछे। हाँ, ये सच है कि दिन मतलब सूरज धरती के पीछे छुप जाता है तब रात आती है। इस आयत में दिन के जाने के बारे में और रात के आने के बारे में लिखा गया है। ठीक इसी तरह इस आयत में कुल टोटल 12 लेटर्स है। ठीक इसी तरह एक दिन 12 घंटा का होता है और एक रात 12 घंटे की होती है। और ये बात जब कुरान मजीद में लिखी गई तब दुनिया में 12 घंटा वाला घड़ी मतलब बैटरी वाला घड़ी नहीं था। तो 12 घंटा के बारे में कौन जान सकता है कि इशारे में लिख दिया।
और सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये कौन जान सकता था। और सूरज में 15 एलिमेंट है, ये कौन जान सकता था। ये सब इशारे में कौन लिख सकता है, बेशक जिसने बनाया है दुनिया। इसी तरह कुरान में सच्चाई तो है ही, लेकिन इशारे में भी लिखा हुआ है, जिसके बारे में दूसरी वीडियो में बताएंगे। इतना सब जानने के बाद भी जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता उसको जहन्नम में डालकर रहेगा, और जो लोग यकीन के साथ अल्लाह के बनाए रास्ते पर चलेगा उसके लिए जन्नत है। और जो यकीन नहीं रखता वो या तो खुद या अपने नस्लों के जरिए शैतान के बनाए रास्ते पर चलता है, उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है। और वो लोग जो बेईमानियां करेंगे, दुनिया में नाइंसाफी करेंगे, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा मरने के बाद। और फिर जहन्नम इनका ठिकाना होगा। और मरने के बाद भी जिंदगी है, सबूत है कुरान। सब कुछ के बारे में कुरान मजीद में पहले से लिखा है, इसीलिए तुम जिस चीज से बोलो मैं उसी से प्रूव कर दूंगा कि वही अल्लाह है जिसने सब कुछ को बनाया और तुम्हें भी। और अल्लाह ही है सिर्फ इबादत के लायक, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सिर्फ एक है। तो तुम किसकी पूजा करते हो, सच की या झूठ की। और सच सिर्फ अल्लाह है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सिर्फ एक है।